स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड के आगे का टॉपिक करेंगे। इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर विच वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस, जिसके बारे में आप लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं, जिसके मैंने आपको रूल्स बताए थे। और एक बार मैं उन रूल्स को दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ कि क्या होता है कि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। वो इंसेक्ट भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं, और अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग एरिया में हर एक को एक अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अगर हम इस तरीके से किसी चीज़ के मल्टीपल नेम्स याद करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और उसकी आइडेंटिफिकेशन भी होना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक मेथड डिराइव किया गया कैरोलस लीनियस के द्वारा, जिसे हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। बाइनोमियल मतलब दो तरह का, और नोमेनक्लेचर मीन्स नाम की हर चीज़ के लिए हमने दो नाम बना दिए। इसमें जो पहला नाम रहता है वो उसकी जीनस या जेनरा का रहता है, जिसको आप हिंदी में वंश बोल सकते हो, और जो दूसरा नाम है वो उसकी स्पीशीज़ का रहता है, जिसको हम हिंदी में जाति बोल देते हैं। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि ह्यूमंस का जो बायोलॉजिकल नेम है दैट इज़ होमो सेपियंस। तो जो होमो है वो उनका जीनस है और जो सेपियंस है वो उनकी स्पीशीज़ है। इसी तरह से मैंगो है, मैंगीफेरा इंडिका है उसका बायोलॉजिकल नेम। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा। इसके साथ इसमें एक और रूल जो है वो ऐड ऑन होता है, वो ये है कि अगर किसी स्पीशीज़ को किसी पर्टिकुलर ऑथर ने डिस्क्राइब किया है, सबसे पहले उसकी खोज करी है, तो हम उस ऑथर को भी उसके नेम के साथ जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंगो है, तो मैंगो की जो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की थी वो कैरोलस लीनियस ने की थी। उसने सबसे पहले इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। तो जब हम इसका बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं तो मैंगीफेरा इंडिका इट्स बायोलॉजिकल नेम, मैंगीफेरा इसका जीनस है, और जो इंडिका है वो इसकी स्पीशीज़ है। और मैंगीफेरा जो है वो आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल रहेगा और बाकी सारे इटैलिक में रहेंगे और स्मॉल लेटर्स रहेंगे। इसी तरह से जो इंडिका है, क्योंकि वो स्पीशीज़ है तो वो सारा ही स्मॉल लेटर में आएगा। इसके बाद जिस ऑथर ने इसको डिस्क्राइब किया, जैसे लीनियस है, उसके नाम के भी फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये भी एक रूल है कि जिस भी ऑथर ने उस स्पीशीज़ के बारे में बताया है, हम उस ऑथर के नेम को लास्ट में डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो हमारे माइंड में स्ट्राइक है वो है कि क्लासिफिकेशन करने की नीड क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत होती है क्लासिफिकेशन करने की। अब आप देखते हो हमारे आसपास अनगिनत लिविंग ऑर्गेनिज्म है और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना इम्पॉसिबल है। तो उनको स्टडी करने के लिए, उस प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इट मीन्स आप कह सकते हैं दैट क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters। कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जिनको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनके आधार पर जब हम किसी चीज़ की कुछ कैटेगरीज बना देते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट, ये सब हैं। आप इनको इजीली देख के बता सकते हो कि डॉग कौन सा है, कैट कौन सा है। सपोज मैं आपके सामने 2 एनिमल्स लेकर आऊँ तो आपको इजीली आप मुझे आइडेंटिफाई करके बता दोगे कि ये डॉग है और ये कैट है। इसी तरह से डॉग में भी अगर हम पर्टिकुलर ब्रीड की बात करें तो एल्सेशियंस डॉग होते हैं जो वाइट कलर के होते हैं, या जर्मन शेफर्ड है। मीन्स डॉग्स की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो अगर हम अलग अलग कैटेगरी के डॉग्स को भी सामने रखें तो आप इजीली ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि कौन सा डॉग कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। सो दिस इज क्लासिफिकेशन, कि हमने उनकी पर्टिकुलर कैटेगरीज बना दी ताकि हम उनको आसानी से स्टडी कर सकें। अब आपने मैमल्स के बारे में पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो जो मैमल्स हैं, मैमल्स भी एक कैटेगरी है। मैमल्स में बेसिकली वो एनिमल्स आ जाते हैं जिनके ईयर्स एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं और जिनकी बॉडी पे हेयर होते हैं, और जो अपने बेबी को फीड करने के लिए मैमरी ग्लैंड्स मतलब कि दूध प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखा जाए तो डॉग, कैट, ये सब मैमल्स की कैटेगरी में भी आते हैं। इसी तरह से अगर हम वीट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वीट की ही फोटो आएगी, कोई और फोटो नहीं आएगी। इट मीन्स कि इन सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्जर्वेबल फीचर है कि आप इनको देखकर या महसूस करके ईजिली पहचान सकते हो कि ये प्लांट है या एनिमल है, और कौन सा प्लांट है या कौन सा एनिमल है।
तो ये जो कैटेगरीज हैं जिसके आधार पे हम उनको सेपरेट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दीज कैटेगरीज आर नोन एज द टैक्सा। तो यहाँ पे चाहे वो प्लांट है, प्लांट भी एक टैक्सा है, एनिमल भी टैक्सा है, मैमल्स भी टैक्सा है। मीन्स ये सारी कैटेगरीज टैक्सा है, बट इन सारी कैटेगरीज के अलग अलग लेवल्स हैं। तो अलग अलग लेवल्स के अकॉर्डिंगली जब हम उनको अरेंज करते हैं तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। मीन्स बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर अलग अलग टैक्सा में अरेंज करते हो, दैट ब्रांच इज नोन एज टैक्सोनॉमी। अब जब हम टैक्सोनॉमी में किसी भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करेंगे तो उसमें हम क्या क्या चीज़ देखेंगे। हम उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे कि उनका बाहरी लुक कैसा है, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर मीन्स कि उनमें फर्टिलाइजेशन कैसी है और उनकी बॉडी कैसी है, उनमें सर्कुलेशन कैसी है, इसके अलावा उनमें सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, और उनकी जो है इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मीन्स कि कौन से एरिया में वो पाए जाते हैं, उनको रहने के लिए पानी चाहिए या हवा चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। कि टैक्सोनॉमी में हम 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, CICN। कैरेक्टराइजेशन मतलब कि आप उनको कैरेक्टर्स के आधार पर पहले उनके कैरेक्टर्स लिखोगे। सेकंड नंबर पे आप उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे कि जो कैरेक्टर्स मैंने लिखे हैं उसके आधार पे मैं उनको पहचान सकती हूँ या नहीं। उसके बाद आप उनको क्लासिफाई करोगे, मीन्स जो आपको एक जैसे लगते हैं उनको एक ग्रुप में डालोगे, और उसके बाद हम उनका नोमेनक्लेचर देंगे। इस बात को और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक बहुत बड़ा स्कूल है और उस स्कूल में 1st to 12th तक क्लासेस है। अब सपोज एक बच्चा है, वो उस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आता है, बट उसको ये नहीं पता कि वो कौन सी क्लास में बैठने के लायक है। तो जनरली क्या होगा, सबसे पहले जो बात वहाँ पर पूछी जाएगी वो होगी उस बच्चे की एज। सबसे पहले जो उसके जो प्रिंसिपल होंगे वो ये पूछेंगे कि उस बच्चे की एज क्या है। सेकंड नंबर पे जब एज पता लग जाएगी तो उस एज से आइडिया लग जाएगा कि अगर वो बच्चा 5 इयर्स का है तो इट मीन्स हम उसको LKG, UKG या फर्स्ट में रख सकते हैं, या अगर उससे ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी क्लास के बारे में सोच सकते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, उस क्लास के अकॉर्डिंगली उसका IQ चेक करने के लिए उसका टेस्ट लिया जाएगा। तो उस टेस्ट में अगर वो पास हो जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ ये बच्चा इस क्लास में बैठने लायक है। लेकिन अगर उसका IQ उसके लायक नहीं है तो हम उसको छोटी क्लास में रखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये आ सकती है कि सपोज अगर वो जो स्कूल है उसमें अगर गर्ल्स और बॉयज़ के डिफरेंट सेक्शन हो तो ये चीज़ भी मैटर करती है कि वो जो बच्चा है वेदर इट इज़ अ गर्ल और अ बॉय, तो उसके अकॉर्डिंगली भी उसका सेक्शन बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमें एक ऑर्गेनिज्म दे दिया, उस ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम क्लासीफाई कर रहे हैं। इसी तरह से जब टैक्सोनॉमी की बात होती है तो वहाँ भी यही चीज़ है कि जब भी हमें कोई नई चीज़ दिखेगी या कोई भी ऑर्गेनिज्म दिखेगा, सबसे पहले हम उसके कैरेक्टर्स जानने की कोशिश करेंगे कि वो रेस्पिरेशन कैसे कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके शरीर पे बाल है यानी उसका कलर क्या है, वो कहाँ पाया जाता है, वो क्या खाता है। उसके बाद हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि उसके जैसे और कितने ऑर्गेनिज्म हैं, फिर हम उसको क्लासीफाई करके पर्टिकुलर ग्रुप में रख के उसका नाम दे सकते हैं। तो ऐसा टैक्सोनॉमी जो है कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत सालों से हो रही है, हर बार इसमें कुछ ना कुछ एडवांसमेंट ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर आपको एक और वर्ड जो देखने को मिलेगा दैट इज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स भी यही है कि जब आप अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानते हो कि उनकी क्या डाइवर्सिटी है, कितने ज़्यादा अलग अलग एरियाज में वो पाए जाते हैं और किस तरीके से वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, दैट इज़ नोन एज सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स के बारे में भी सबसे पहले जो कैरोलस लिनियस थे उन्होंने अपनी बुक सिस्टमा नेचुरे के अंदर इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। अब हम काफ़ी देर से आपको बता रहे हैं कि कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को बांट सकते हैं। तो ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं अगर आप इंडिविजुअली देखें तो इन सभी कैटेगरीज को हम नाम दे सकते हैं टैक्सोन। तो जब भी हम किसी चीज़ को क्लासीफाई करेंगे तो क्लासीफाई करने में आप ये कह सकते हो कि टोटल 7 टैक्सा यानी कि 7 बार हम उसके लेवल्स बना सकते हैं।
तो ये जो सारी कैटेगरीज है, इन कैटेगरीज को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हिरार्की। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि एक टैक्सोनॉमिक हिरार्की में 7 टैक्सा यानी कि 7 लेवल्स हो सकते हैं। अगर आप इनको याद रखना चाहो तो इसमें जो याद हम करेंगे वो हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में करना होगा, आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। बिकॉज जैसे जैसे आप एक टैक्सा से दूसरे टैक्सा की तरफ जाते हो वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सिमिलैरिटीज है वो कम होती जाएंगी। जैसे अगर मैं नीचे से शुरू करूं तो जो सबसे छोटा लेवल है वो है स्पीशीज। तो हम ये मानते हैं कि स्पीशीज में जो ऑर्गेनिज्म हम रख रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज है। स्पीशीज के बाद हम रखेंगे जीनस या जेनरा, उसमें हम ये मानेंगे कि थोड़ी सी सिमिलैरिटी और कम हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे फैमिली की, उसमें और कम हो गई, ऑर्डर में और कम, क्लास में और कम। मतलब जैसे जैसे आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाओगे तो जो सिमिलैरिटीज हैं वो कम होती जाएंगी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे करैक्टर्स हैं जो उनको एक ही टैक्सा में रखने के लिए बताते हैं। तो अगर आप इन सातों के सातों टैक्सा को याद करना चाहो तो यहाँ पर एक लाइन में इनके नेम दे रखे हैं। फर्स्ट इज किंगडम, इसमें आप डिपेंड करते हैं आप असेंडिंग ऑर्डर से शुरू करो या डिसेंडिंग से। अगर तो आप बड़े से छोटे यानी कि बड़े लेवल से स्मॉल लेवल की तरफ आ रहे हो तो आपको जो क्लासिफिकेशन याद करनी है वो है किंगडम से, लेकिन अगर आप स्मॉल से बड़े लेवल की तरफ जा रहे हो तो आप याद करोगे स्पीशीज से। तो यहाँ जो आपकी बुक में दी गई है यहाँ पे दैट इज फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर लेवल। तो सबसे बड़ा लेवल जो है दैट इज किंगडम, जिसके बारे में हमने 9th में भी थोड़ा सा पढ़ा था कि आज की डेट में हम ये मानते हैं कि सभी ऑर्गेनिजम्स को हम 5 किंगडम्स में डिवाइड करते हैं और उन 5 किंगडम्स के बारे में R.H. विटेकर ने बताया था। कौन कौन से किंगडम थे वो? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम्स हैं। तो सबसे पहले तो हम मोटे मोटे तौर पर ये देखेंगे कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो किस श्रेणी में आता है। अगर वो माइक्रोस्कोपिक है तो वो मोनेरा भी हो सकता है, वो प्रोटिस्टा भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है। फिर हम ये देखेंगे कि वो माइक्रोस्कोपिक है और रोड शेप्ड है या उसकी शेप कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको मोनेरा में रखेंगे। अगर वो गली सड़ी चीज़ों से अपना खाना बना रहा है तो उसको फंजाई में रखेंगे। तो सबसे पहले आता है किंगडम। सेकंड नंबर पे आता है फाइलम या डिवीजन। अगर आप एनिमल्स की श्रेणी में रखोगे तो आप उसको फाइलम दोगे, और अगर आप प्लांट्स की श्रेणी में रखोगे तो आप उसको डिवीजन दोगे। नेक्स्ट आप देखोगे उसकी क्लास। अगेन अब जो डिफरेंसेस है वो बढ़ते जाएंगे, सिमिलैरिटी थोड़ी थोड़ी और आती जाएगी। उसके बाद आता है ऑर्डर, देन कम्स द फैमिली, देन कम्स द जीनस एंड एट लास्ट द स्पीशीज। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्पीशीज तक आते आते जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। अब हम इनको किस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज में रखते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।